नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान पुष्पा पीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संत संप्रदाय और संत संप्रदाय में हमने सबसे पहले जाम्बो जी को पढ़ा था, उसके बाद में जसनाथ जी को और आज संत दादू दयाल जी को पढ़ेंगे। संत दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को हुआ था 1540 ईस्वी में। लोधी जी को ये नदी के किनारे मिले थे। इनके जो गुरु है बुढ़न या पदानंद है। इनके जो उपदेश है वो ढूंढाड़ भाषा में है। मुख्य पीठ नारायणा या नारायणा ये जयपुर में है। उपदेश दादू जी वाणी व दादू जी दुहा में संग्रहित है। इनके जो उपदेश है इन दोनों ग्रंथों में संग्रहित है। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को इन्होंने देह त्याग किया। दादू पार्थिव यानी दादू का जो शव है वो भैरवना की पहाड़ी पे इनकी समाधि दे थी। दुनिया का कार्य करते थे ये। 1585 में आमेर के जो भगवान दास थे, मान सिंह के पिता के द्वारा सिकंदर से मुलाकात करवाई थी। किसकी? दादू दयाल जी की। दादू दयाल जी के 152 शिष्य है, जिसमें से प्रमुख 52 थे। जिसे 52 है उसे क्या कहते हैं? थंबैया या खंबे कहते हैं। दादू जी पंथियों के सत्संग स्थल अखल दरबार कहते हैं। किसको? दादू पंथियों को। दादू जी की जो प्रमुख शाखा है, एक तो खालसा, विरक्त, उत्तराधि, खाकी और नागा शाखा। दोस्तों, नागा जो ये शाखा है इनकी स्थापना सुंदरदास ने की थी, जो इनके शिष्य है। रूढ़िवादिता आदि का ये घोर क्या करते थे? विरोध करते थे रूढ़िवादी पे। इनके जो प्रमुख शिष्य थे किनके? दादू दयाल जी के। गरीबदास था, मस्किनादास था, सुंदरदास था, बरखन्ना जी था, रज्जब, माधोदास और जगन्नाथ था। ये गरीबदास और मस्किनदास था, जो ये सुंदरदास के बेटे थे दोनों। अब आगे हम रज्जब जी पढ़ेंगे। इनका जन्म सांगानेर में हुआ था और ये विवाह के कहते हैं कि जीवन भर ये दूल्हे के वेश में रहे थे, क्योंकि ये जब ये शादी करने जा रहे थे और बीच में इनके जो गुरु थे इनके उपदेश सुने, तो वहीं उन्होंने दूल्हे के वेश वहीं अपना मतलब आजीवन दूल्हे के वेश में रहने का उन्होंने ठान था। रज्जब जी की जो पुस्तक है रज्जब और ये में आई हुई ये वाली। के बाद सुंदरदास, ये इनके शिष्य ये दादू दयाल जी के सुंदरदास, इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की थी। इनके जो पुस्तक है सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली और ये सुंदरदास के मेन ये पुस्तक है। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चारों भी ये ज्ञान वाली, ज्ञान समुद्र और ये सुंदर विलास, ये एग्जाम में आए हुए हैं। राजस्थान में कृष्णदास जी पैरी ने गलता जी जयपुर में नागा नाथ पंथियों को रामानंद संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी। फिर ये द्वैताद्वैत और शुद्ध द्वैताद्वैत, ये इनको मिलान के रूप में भी क्वेश्चन आता है। तो
द्वैताद्वैत है निम्बार सलेबाबाज इनकी मुख्य पीठ है जो किशनगढ़ में है। शुद्धाद्वैताद्वैत ये वल्लभ संप्रदाय से है और ये इनके वल्लभाचार्य जो श्रीनाथ जी के वृंदावन से जो मूर्ति लाके वो जो नाथद्वारा में इनकी स्थापना की थी उनसे रिलेटेड है। द्वैतवाद है गौड़िया या ब्रह्म जो माधवाचार्य है, इनके जो आचार्य माधवाचार्य है। फिर इसके बाद आएगी राम स्नेही संप्रदाय। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से हर बार क्वेश्चन कभी न पूछा जाता है कि किसी रूप में। राम स्नेही संप्रदाय इनके जो संस्थापक है रामचरण में। दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं केवल मेन परीक्षा की दृष्टि से ही पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि इसकी डिटेल जो तैयारी करने वाला हर विद्यार्थी होता है तो इसकी डिटेल थोड़ी वो सब जानते ही, इसलिए मेन एग्ज़ाम को देखते हुए ही पढ़ना है। इनके जो संस्थापक है रामचरण जी है। जन्म सोडागांव टोंक में हुआ। सोडागांव टोंक पड़ता है, जयपुर से पहले आते हैं। 1719 में था। इन्होंने जो तांतड़ा मेवाड़ महाराजा कृपाराम जी से। जो बच्चा का है रामकिशन। उपदेश अणभरवाणी में संग्रहित है। छतरी का निर्माण शाहपुरा नरेश रण सिंह ने करवाया था। पूजा स्थल राम द्वारा गुलाब वस्त्र पहन की जाती है। इनकी मुख्य पीठ ये भी वो 4 मुख्य पीठ है इसकी। एक तो शाहपुरा में है ही जो अपन पढ़ रहे हैं उसके बारे में, भीलवाड़ा में है। दूसरी है शीतल बीकानेर में है, वहाँ के हरिदास जी है संस्थापक। खोया जो जोधपुर में है, वहाँ के संत रामदास जी है। और रैण जो संत दरियाव जी जो नागौर में है। फूल डोल में महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा में भरता है। इसके बाद अपन संत पीपाजी पढ़ेंगे। ये निर्गुण में आते हैं। इनका बचपन का नाम है प्रताप सिंह। जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था। इनके जो गुरु है रामानंद है। रामानंद के ये शिष्य हैं। दर्जी समुदाय इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। जो दर्जी समाज होती है जो कपड़े की सिलाई वगैरह वो करते हैं। वो प्रमुख मंदिर समदड़ी ग्राम बाड़मेर मसूरिया गांव गागरोन में है। इनकी जो गुफा है टोक डोडा ग्राम डोडा के द्वारा इनका निर्माण किया गया। गुफा जो छत्तीस गागरोन दूर में है। का आयोजन होता है इनका जो मेले का चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को होता है। तो ये संत पीपाजी के बारे में ये मेन पॉइंट थे ये। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे निरंजनी संप्रदाय के बारे में। ये भी निर्गुण से ही है। संत हरिदास जी इनका जन्म 1455 से 1428 माना गया है, लेकिन एनसीईआरटी में मैंने ऊपर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में 1543 दे रखा है, तो आप एनसीईआरटी का ही मान के चलें। जन्म डीडवाना तहसील काकोड़ा 1455 ईस्वी को हुआ था। इनका जो मूल नाम है हरि सिंह साकला था। प्रमुख मंदिर नागौर में है। कलयुग के वाल्मीकि कहलाए। पहले से लूट मार करते थे। मंत्र राज प्रकाश हरिपुरुष जी की वाणी ग्रंथ में संग्रहित है। लाल दासी संप्रदाय इनका जन्म धौलीधुप गांव अलवर में हुआ था।
मेव जाति में हुआ था। अलवर भरतपुर के लोग इनको अधिक मानते हैं। इनकी जो समाधि है नागला भरतपुर में है। दीक्षा इन्होंने संत गदन चिश्ती से ली थी। पिता है चांदलमल, माता समदा था, यह समदा थी। लाल के उपदेश वाणी में ग्रंथ में संग्रहित है। जो लाल जी है इनके जो उपदेश किस वाणी में है? लाल के उपदेश वाणी में संग्रहित है। मैं मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास जी को मुसलमान के समुदाय के लोग होते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के होते हैं उनको क्या मानते हैं? पीर मानते हैं। फिर इसके बाद में गुर्जर संप्रदाय, इनके प्रवर्तक है संत दास जी। प्रमुख गद्दी है दांतड़ा भीलवाड़ा। और नवल संप्रदाय, इसके बाद नवल संप्रदाय अभी छोटे छोटे आएंगे, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। नवल संप्रदाय, नवल जी नागौर असोला गांव मुख्य मंदिर जोधपुर में है। उपदेश नवलेश्वर अनुभव वाणी में है। अलखिया स्वामी लालगिरी चूरू में, और प्रमुख पीठ है इसकी बीकानेर में। संत धन्ना जी निर्गुण थे। ये अब हम निर्गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। जन्म टोंक जिले के धुवन गांव 1415 में जाट परिवार में हुआ था। ये भी रामानंद के शिष्य हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक, ये 2 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं, और राजस्थान में भक्ति फैलाने के जनक कौन माने जाते हैं? दादू दयाल माने जाते हैं। इन दोनों पॉइंटों को समझने की कोशिश करना कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक तो कौन माने जाते हैं? संत धन्ना। और राजस्थान में भक्ति फैलाने के जो जनक है वो कौन है? दादू दयाल। अब हम संत मावजी पढ़ेंगे। जन्म सावला ग्राम डूंगरपुर में हुआ था। बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी इन्होंने। भगवान कृष्ण की पूजा निष्कलंगी के रूप में। प्रमुख ग्रंथ है थोपड़ा बागड़ी भाषा में। जो आदिवासी लोग डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो बोली जाती है भाषा बागड़ी, उसी भाषा में इन्होंने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। अब मेन जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है मीराबाई। इनका जन्म 1491 में कुकड़ी ग्राम में हुआ था। बचपन का नाम इनका पेमल था। पिता है इनके रतन सिंह, दादा है इनके दूधा सिंह। अब दूधा सिंह मेवाड़ मेड़ता के आपको अपने पढ़े था किस एक वीडियो में, कब पढ़ा था? हाँ, कि ये किसके समकालीन थे वो आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि आप अपने पिछले जो वीडियो बनाया था उसमें अपने पढ़ा था। पति है इनके भोजराज। गुरु रेदास जी रामानंद के शिष्य हैं। अब रामानंद के कितने शिष्य हैं आपको अलग से इसकी बना के मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेजना है। गुरु मैंने बता दिया। समाधि स्थल है इसकी गुजरात रणछोड़ मंदिर में। रत्ना खाती ने नरसिंह जी रो मायरो लिखा था। गीत किसके? मीराबाई के। गीत गोविंद रुक्मणी मंगल सत्य भाषा से रूसनो। अब संत रेदास, जो ये इनके जो गुरु है रामानंद थे, ये जाति चमार से थे, और इनकी जो छत्री है चित्तौड़गढ़ में है, और इनके जो उपदेश है रेदास की पर्ची ग्रंथ में है। ये संतों का संत, इनको संतों का संत कहा है किसने? कबीरदास जी ने। फिर आता है परम नामी संप्रदाय। इनके प्रवर्तक है जामनगर प्राणनाथ जी। प्रमुख पीठ है पन्ना एमपी में है। पागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा गया है, और राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई को कहा गया है। इनका जो जन्म है
हर नावा मकबरा के पास जाट परिवार में हुआ था। फिर आता है नरहड़ के पीर। फिर ये चिड़ावा झुंझुनू दरगाह, इनकी दरगाह है। इनके गुरु है शेख सलीम चिश्ती। यहाँ पर पागलों का इलाज किया जाता है। फिर ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती, गुरु है शेख उस्मा चिश्ती। ये एग्ज़ाम में ये आए हुए थे, ये क्वेश्चन एक तो। और एक जो संत रैदास के बारे में अपने, जो मीराबाई के जो गुरु है संत रैदास, तो इनके बारे में भी अपने पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया तो है कि मीराबाई के जो गुरु कौन थे? संत रैदास थे। और संत रैदास के गुरु रामानंद थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर पीर फखरुद्दीन की मस्जिद, ये है ग्यारकोट डूंगरपुर में है और एग्ज़ाम की दृष्टि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। और यहाँ के ये रहते देव। हाँ, तो ये 2 पॉइंट याद रखना एग्ज़ाम की दृष्टि से, यही बहुत इम्पोर्टेंट। यही हर बार दोनों घूम फिर के यही आते हैं। फिर चरणदास जी संप्रदाय, जन्म डेरा अलवर, प्रारंभिक नाम रंजीत था, गुरु सुखदेव मुन्नी था। और ये दोनों में आते हैं, मिश्रित में आते हैं, सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति धारा में आते हैं। ये इनकी मुख्य पीठ है दिल्ली, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जस्ट रिट में आया हुआ है, आया भी था, पहले भी आया था। इनके जो शिष्या थी, यानी औरतों में भी देखो, महिला देखो, सैयोबाई, दयाबाई। सैयोबाई के बारे में जो सहज प्रकाश जो ग्रंथ है उनके बारे में मिलता है। और दयाबाई के बारे में दयाबोध ग्रंथ से मिलता है। दुर्लभ जी, वागड़ क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। डूंगरपुर बांसवाड़ा में मुख्य कार्य करते थे और कृष्ण के भक्त थे। राजा नरस, इसको राजस्थान का नरसी भी क्या कहा गया है। फिर अपन लास्ट बाल नंदाचार्य जी पढ़ेंगे। ये दुर्गादास राठौड़ राज सिंह की सेना में ये सहायक थे, औरंगजेब के समकालीन थे। लड़कर संत, सैनिक संत भी कहते हैं इसको। और इसकी जो मुख्य पीठ है लोहारगढ़ झुंझुनू में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाली। तो अपना आज संप्रदाय पूरा कर लिया है। और नेक्स्ट आगे मैंने इस वीडियो में इसलिए पूरा करने की कोशिश की ताकि हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे तो जल्दी पूरा होगा नहीं। तो आप प्लीज़ जितने मैं वीडियो डालती हूँ उसको प्लीज़ देखिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना। और आप कमेंट्स पे मुझे ये भी बताना कि आगे से आगे आपको जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा ऐसा लगता है कि हमें याद करने में थोड़ा टफ पड़ता है, या फिर किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसी के लिए बोलना ताकि मैं उसी का वीडियो सबसे पहले ही बनाऊं, ताकि याद करें तो अपना आसानी से रहे। और हाँ दोस्तों, ये 2 टॉपिक पूरे हो चुके हैं, लोक देवता और संत संप्रदाय। तो इनका टेस्ट भी मैं दोनों का टेस्ट लेके आ रही हूँ। तो कल टेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।